भौतिक विज्ञान, पेज नंबर 2, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात W बराबर थीटा भागिले t। यदि कोण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2πn, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुणिले n बराबर 2πrn। यही उसकी रेखीय चाल लीनियर स्पीड होगी, अर्थात म्यू इक्वल टू 2πrn। देयरफॉर म्यू इक्वल टू 2πn इंटू r इक्वल टू ओमेगा इंटू r, ओमेगा इक्वल टू 2πn। रेखीय चाल बरोबर कोणीय चाल गुणिले त्रिज्या। न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी सन में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है। बल की परिभाषा क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। संवेग, मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर वेग गुणिले द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम गुणिले मीटर पर सेकंड है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a या वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति को दूसरे नियम से F इक्वल टू ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट उड़ाने में। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी भी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग, इम्पल्स, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है ना, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणिले समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है ना तो उस वस्तु पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड
म्यू चाल से आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F इक्वल टू म्यू एम म्यू स्क्वेयर अपॉन आर होता है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अजड़त्वीय फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नोट क्या है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परित एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण T बराबर बल गुणिले आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन, सिंपल मशीन, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनंत कोल, स्क्रू जैक आदि। उत्तोलक लेवर, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। आलंब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आयास, इफोर्ट, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार, लोड, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं कैंची, पिलाश, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप इत्यादि।